गोहाना में आड़ती एसोसिएशन की राज्य स्तरीय आक्रोश रैली के लिए आज पानीपत आड़ती एसोसिएशन के प्रधान धर्मवीर मलिक की अध्यक्षता में पानीपत की नई अनाज मंडी में एक बैठक हुई, जिसमें गोहाना रैली को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान आड़ती एसोसिएशन के राज्य उप प्रधान, जिला प्रधान, पानीपत एसोसिएशन प्रधान धर्मवीर मलिक ने जगत महान न्यूज से बात करते हुए कहा कि सरकार हमें भारत के नागरिक नहीं मानती, रोजाना नए नए कानून हम पर लगा देती है, जैसे हम बांग्लादेश के वासी हों। अब एक नया आदेश लागू कर दिया है कि धान ई ट्रेडिंग से बिकेगा, जो स्वाभाविक नहीं है। दूसरी तरफ सरकार जबरदस्ती किसान के खाते में पैसे डालने की बात कर रही है, लेकिन किसान खुद खाते में पैसे नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि मरने वाले की भी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, लेकिन सरकार किसानों और आड़तियों पर नियम थोपने से पहले ये भी नहीं पूछना चाहती कि आप चाहते क्या हो। सरकार किसानों को मारना चाहती है, जबकि हम तो कहीं मूंगफली बेच लेंगे। उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह सरकार को सिर्फ 2 व्यापारियों की चिंता है। इस दौरान मौजूद आड़ती हवा सिंह काद्यान सहित मौजूद किसान ने भी सरकार की नीतियों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। हमने नहीं गोहाना में एक आक्रोश रैली निकाली है पूरे हरियाणा आड़ती एसोसिएशन ने। हमारे साथ 10 तारीख को, आने वाली 10 तारीख को, और उसके अंदर पूरे हरियाणा के आड़ती पहुँचेंगे। और उसके अंदर हमने जो सरकार हमारे ऊपर ऐसा अन्याय कर रही है आड़तियों के, कि इनको तो अपने देश के मानते नहीं, हम तो बांग्लादेश के शरणार्थी मान रही हैं। रोज़ नए नए काम हमारे ऊपर छोड़ देती है। अब एक ई ट्रेडिंग का पंगा छोड़ दिया। ई ट्रेडिंग से बिकेंगे बनास्पति धान भी, कैसे बिक सकती है? ई ट्रेडिंग से बिक ही नहीं सकती। ई ट्रेडिंग का मतलब क्या हो, सरकार ने नहीं पता। ई ट्रेडिंग का मतलब ये है, यहाँ से दिखा दी और कैमरे से बिक गया और माल बिक गया। बिक ही नहीं सकती। 11-21 की जो एक वैरायटी 11-21 है, उसकी 10 किस्म की हो रही। कोई छोटी दाना है, किसी का बड़ा दाना है, कोई पड़ रही है, किसी में पटास ज़्यादा है, कैसे बिक जाएगी? कोई कंबाइन ही, कोई हाथ की बिक ही नहीं सकती। इसके अंदर सबसे बड़ा काम एक कर रहे हैं भाई, किसानों के अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, जबकि किसान खुद नहीं चाहता पैसे लेने। तो नगद पैसे से मतलब उसने तो किसान खुद नहीं चाहता। मरने वाले की भी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, भाई आपकी आखिरी इच्छा क्या है? कार किसानों को तो वो भी नहीं पूछी जा रही, जिंदगी उनकी एक भाई की इच्छा है, पूछ रहे तुम चाहो क्या है? हम ये चाहते हैं आड़ती और किसान फार्म जो भरवाते हैं, जो हमारी रजिस्ट्रेशन होती है, उसके अंदर एक खाना दिया जाए। मैं भाई आड़ती के थ्रू लेता हूँ पेमेंट, और या सरकार के डायरेक्ट लेना चाहता हूँ। ऐसा करना चाहिए। अब वो हमारे पास खर्चे के लिए पैसे लेते हैं, जैसे दवाई की है, खाद की है, अगर घरेलू ज़रूरत है, इस तरह हमारे से पैसे लेते हैं। वो भी हम अपने पैसे नहीं काट सकते, फिर उनके पास जाके लें। सरकारी शुगर मिल है, सरकारी शुगर मिल है नहीं, वो हमारे को पेस्टिसाइड देता है। पेस्टिसाइड के भी हमारी पेमेंट आती है, वो पैसे काट के देते हैं, वो भी हम काट नहीं सकते। किसानों के पास, बेचारों के पास पैसा नहीं खेती करने के लिए। तो इसलिए ये सारी समस्याओं के समाधान के लिए हमने 10 तारीख की वहाँ पर आक्रोश रैली निकाली। उसके अंदर पूरे हरियाणा के आड़ती, मुनीम और मजदूर, किसान सारे वहाँ इकट्ठे होंगे। वहाँ पे असर हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा जी, किसानों के ऊपर ज़्यादा पड़ेगा। किसानों को मारने के लिए काम कर रही है। हमारा तो कुछ नहीं, हमने तो मूंगफली बेच लेंगे, रेवड़ी बेच लेंगे और कुछ बेच लेंगे। ये सरकार ऐसा काम कर रही है, किसानों को मारने का काम कर रही है। जो 3 कानून बनाए थे, सिर्फ उनके दो व्यापारियों के ऊपर देश को चला रही है। 2 व्यापारी चाहिए इन्होंने। जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी नहीं, वो आके ने इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी आकर हमारे गुलाम कर गई थी। सिर्फ हमारी सरकार की यही एक नीति है, भाई इसको कैसे तोड़वा जाए। 2 व्यापारी दिख रहे, सारी यहाँ फैक्ट्रियाँ बंद होगी। सरकार के रवैये से सारी फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी। यहाँ पानी पे तो देख लो आप कितनी चल रही। तो इसी तरह किसान, मजदूर, व्यापारी सब की कमर तोड़ के डाल दी इन्होंने। ये कहीं पर भी इस सिस्टम को चालू नहीं रहने देती, जो पुराने सिस्टम थे जी। ऐसे है जैसे कि आपको हमारे मंडी एसोसिएशन के प्रधान धर्मवीर मलिक जी ने बताया है, बातें वही हैं सारी, कि हमारी ये कमर तोड़ने का काम सरकार कर रही है। अगर हमारे सारे, लेकिन उस रैली में जैसे आपने पूछा, हम मजदूर, किसान, आड़ती, दूसरी बात ये सारे वहाँ पहुँचेंगे। और एक और नई बात है, सारे हरियाणा की पिछली आड़त गेहूँ की आ चुकी है। हमारी आड़त पानीपत मंडी की आज तक नहीं आई। हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन आज तक पेंडिंग है। हम यहाँ तड़प रहे हैं, बताओ आड़त हमारी पिछली नहीं आई, अगली कैसे आएगी? तो ये सरकार की पोजीशन है। तो हमारी तो यही है बात है कि उस रैली में हम आक्रोश रैली जो कर रहे हैं गोहाना में, उसमें जो भी हमारे पदाधिकारी धर्मवीर मलिक हैं और हैं, ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं एसोसिएशन के हरियाणा के, ये जो फैसला लेंगे हम इनके साथ हैं।
सुरेंद्र सिंह मेरा नाम है जी। सुरेंद्र जी, कहाँ किस गांव के किसान? मैं उगरा खेड़ी से हूँ जी। ये देखो जी, आड़ती और किसान का जो दामन चोली का साथ है। एक एटीएम है आड़ती। अब सरकार कहती है वादे भाई हमने ये बैंक सुविधा दे दी, क्रेडिट कार्ड बना दिए, ये कर दिया, वो करा दिया। उनका तो एक टाइम बॉन्ड काम है 5 बजे तक का। अब रात को मेरे बच्चा बीमार हो गया, पैसे नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगा? सीधा आड़ती के पास आऊँगा। ये कहीं से भी देगा, कहीं से ला के दे, कहीं गुंठा लगा के दे, कैसे करे, मेरे को पैसे चाहिए, देगा मेरा। अभी तक जो रजिस्ट्रेशन होता था फसल का, वो होता था जिस पे एमएसपी लागू है, जो सरकार खरीदती थी उसका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी था। अब इन्होंने क्या करा, जो मोटा परमल चावल है सबका रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी कर दिया, चाहे वो प्राइवेट खरीदे, कोई खरीदे। सेलर जो है उनको ऑर्डर करे हैं कि 72 घंटे के अंदर वो पेमेंट किसान को करेगा, डायरेक्ट उसके अकाउंट में पैसा डालेगा। जबकि ये संभव नहीं है, 72 घंटे के अंदर कोई सेलर पेमेंट नहीं दे सकता। उसके बाद अगर वो 15 दिन पेमेंट नहीं करता तो ब्याज देगा किसान को। किसान को तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आएगी कि उसको पैसा मिलेगा नहीं टाइम पे। उस पैसा नहीं मिलेगा तो वो तो उड़द जाएगा जी। किस सेलर के पास दौड़ेगा वो? अगर उसने पैसा नहीं डाला, क्या गवर्नमेंट ने जिम्मेवारी ली कोई? वो भी जिम्मेवारी आड़ती के ऊपर डाल दी। अगर सेलर पैसा नहीं देता है तो वो पैसा आड़ती भुगतान करेगा। जगत महान न्यूज के लिए पानीपत से सारिका नरवाल के साथ तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।